जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ने वाली गोप अष्टमी की कथा लेकर आए हैं। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो वे अपनी माता से कहने लगे कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। यशोदा मैया ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कृष्ण की हठ के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने ये भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही यह भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। कहते हैं, जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही उसे गोपाष्टमी कहा गया। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। दोस्तों, गोपाष्टमी की कथा के बाद आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।